इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे, हमें बड़ी रिजर्वेशंस थी। जिस फोरम पे जाना था हम गए थे, लेकिन हमने आप पे एतमाद किया, आपका एहतराम किया, हर मरतबा आपके पास आए। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फ़ैसला इंसाफ पे मबनी होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल फ़ैसला होगा। और इलेक्शन कमीशन से ये भी इल्तिजा है कि कोई भी फोरम जब तक रिज़र्व सीटों का फ़ैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा, क्योंकि पहले सारे फोरम्स जो है, चाहे हाउस है नेशनल असम्बली का, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के, उनके सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है, उससे पहले नहीं। इसलिए कमीशन से दरख्वास्त है कि इसका भी नोटिस ले और हर सूरत में कल इन सारे रिजर्व सीट पे फैसला फरमाएँ। अब उम्मीद है चेयरमैन साहब कुछ कहेंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब बड़ी तफसील के साथ तमाम कानूनी नुकात आपके सामने रख चुके हैं, और बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ थी कि हम चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हम 3 जमातें, और रिज़र्व सीट्स के हवाला से हमने तकरीबन 6 रोज़ पहले एप्लीकेशन दी हुई थी। हमारी एप्लीकेशन को तो दरखुर एतना नहीं समझा गया, लेकिन रातों रात 6 पटिशन्स दायर होती हैं और आज की डेट भी फिक्स हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि होप अगेंस्ट द होप